प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स क्वेश्चन पेपर करेंगे हम। पेपर 1 पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 इज ग्रुप 1 मेटल्स फॉर्म कंपाउंड्स विद ग्रुप 7 हैलोजेंस। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर डैश इन वाटर एंड कंटेन्स डैश बॉन्ड। ग्रुप 1 के मेटल्स जो होते हैं, ग्रुप 7 जो होता है वहाँ हैलोजेंस में नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड। और आयनिक अमाउंट जो होता है मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शन। सो डेल्टा इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच पेयर ऑफ द सब्सटेंसेस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर सैंपल ऑफ लेड क्लोराइड व्हेन एडेड टू वाटर एंड मिक्स्ड। लेड क्लोराइड जो होता है ना वो एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, और इनसॉल्युबल सॉल्ट को हम प्रिपेयर करते हैं बाय प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का रूल होता है कि दोनों रिएजेंट्स को सॉल्युबल होना चाहिए, यानी लेड का भी कोई सॉल्ट लें जो सॉल्युबल हो वाटर में, एंड क्लोराइड भी वो लें जो सॉल्युबल हो। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बी में दोनों जो सॉल्ट्स हैं वो सॉल्युबल हैं। सो ब्रावो इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें आप की ज़्यादातर मेमोरी बेस्ड इंफॉर्मेशन यूज़ होती है। जहाँ आपने सॉल्युबिलिटी टेबल याद किया होता है वहाँ भी ये काम हो जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मैंने केटाइन एनाइंस के जो आपके सॉल्युबिलिटी टेस्ट है ना उसमें ये हमने किया हुआ है, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 सेज विच सब्सटेंस इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अगेन ये सॉल्युबिलिटी टेबल में से है। हमें पता है कि अमोनियम के तमाम सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, तो ए और बी तो नहीं हो सकता। डेल्टा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि तमाम नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो चार्ली आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच प्रोसेस इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। देखिए, सॉल्युबल सॉल्ट को हम प्रिपेयर करते हैं 5 मेथड से, जिसमें आपका एक रिएजेंट तो एसिड है उन 5 मेथड में, और दूसरा रिएजेंट अगर तो सॉल्युबल है तो वो एल्कली हो सकता है, सॉल्युबल कार्बोनेट हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है, हाँ ये दो ही हो सकते हैं, सॉल्युबल कार्बोनेट एंड एल्कली। तो इस प्रोसेस को हम टाइट्रेशन कहते हैं। जहाँ पे दूसरा रिएजेंट इनसॉल्युबल होता है उसमें दूसरा रिएजेंट या तो बेस हो सकता है, या मेटल हो सकता है, या फिर इनसॉल्युबल कार्बोनेट हो सकता है। तो अगर आपका सॉल्युबल सॉल्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन 5 मेथड में हमारे पास कुछ स्टेप्स कॉमन होते हैं, जहाँ पर हम रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं टिल सैचुरेशन पॉइंट, तो वो आपका वहाँ एवेपोरेशन इन्वॉल्व होती है। सो ब्रावो इज द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में स्किप करूंगी क्योंकि ये डिफ्यूजन वाले में से है, और क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ऑब्टेनिंग प्योर सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। अच्छा, सैंड एंड सॉल्ट जब आपने प्रिपेयर करना होता है ना, तो यानी सेपरेट करना है आपने और सॉल्ट आपने ऑब्टेन करना है, तो आप एक ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें एक कंपोनेंट सॉल्युबल है और दूसरा इनसॉल्युबल है। तो वाटर में आपका सैंड सॉल्युबल नहीं होता, इस वजह से हम वाटर लेंगे जिसमें सॉल्ट सॉल्युबल हो जाएगा और सैंड फिल्टर हो जाएगी। एंड देन इफ़ यू वांट टू टेक सॉल्ट, तो सॉल्ट को आप एवेपोरेट करेंगे, आई मीन वाटर को फिल्ट्रेट को आप एवेपोरेट करेंगे और क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू सॉल्ट के प्योर क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो अगर हम इस सारे प्रोसेस को सीक्वेंस आउट करें तो ऐड वाटर, फिल्टर एंड एवेपोरेट। सो चार्ली इज माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 says to which substance is dilute sulfuric acid is used to prepare lead sulfate। अच्छा, लेड सल्फेट आपका जो है ना ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो सल्फेट के लिए तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, लेड के लिए आप इसका नाइट्रेट ले लो, क्योंकि लेड नाइट्रेट तमाम नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं, तो अल्फा आंसर है। अच्छा, लेड फॉइल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लेड एक्सेप्शन में आता है, मेटल्स के एक्सेप्शन में आता है कि लेड डज नॉट रिएक्ट विद एनी एसिड, इट इज़ रिएक्टिव बट वंस tough coating of chloride or sulfate is formed on the surface, it stops the further reaction। तो इसलिए हम लेड नहीं यूज़ कर सकते। लेड का कार्बोनेट सॉल्युबल ही नहीं होता, लेड का ऑक्साइड जो होता है वो हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि आप प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं। तो लेड ऑक्साइड तो वो होते हैं जो बेसिस होते हैं, बेसिस आर दोज विच आर नॉट सॉल्युबल इन द वाटर, ये नहीं यूज़ हो सकता। अच्छा, अगला क्वेश्चन है आपका, उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, उसमें पूछ रहे हैं कि ये मेटल क्यू क्या है, यानी ये मेटल कार्बोनेट, ये मेटल कौन सा है जिसका कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, क्लोराइड सॉल्युबल है एंड सल्फेट इनसॉल्युबल है। तो हम अप्लाई कर लेते हैं इसे चारों ऑप्शंस में। बेरियम का जो कार्बोनेट होता है ना वो इनसॉल्युबल होता है, बेरियम का क्लोराइड सॉल्युबल होता है, बेरियम का सल्फेट इनसॉल्युबल होता है। अच्छा, मुझे कैसे पता है? क्योंकि ये चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन याद करनी होगी, आपको गिवन है, सॉल्युबिलिटी टेबल दिया होता है जिसमें लिस्ट है द सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट, तो उसमें से याद किया होता है, आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद करें। लेड का जो आपका क्लोराइड होता है ना ये इनसॉल्युबल होता है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, क्लोराइड सॉल्युबल होता है,
लेकिन मैग्नीशियम का सल्फेट भी सॉल्युबल होता है, तो इसलिए मैग्नीशियम नहीं हो सकता। सोडियम क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सोडियम के तो तमाम सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं छोड़ी हूँ क्योंकि ये वही आपका आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन एनायन और गैसेस वाले टॉपिक में से, वो अलग एक वीडियो है उसमें किए हुए हैं ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 है विच रिएजेंट इज एडेड टू एक्वस पोटेशियम क्लोराइड टू प्रिपेयर लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल है, क्लोराइड के लिए वो आपको पोटेशियम क्लोराइड दे रहे हैं, तो लेड के लिए अगेन आप लेड नाइट्रेट लोगे। बाकी 3 ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है वो मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 says that which compound is insoluble in water। अगेन solubility table आप यूज़ करेंगे तो insoluble in water is lead sulfate, क्योंकि नाइट्रेट सारे सॉल्युबल होते हैं, सोडियम का कार्बोनेट सॉल्युबल होता है, जिंक का क्लोराइड सॉल्युबल होता है। क्वेश्चन नंबर, ये इसी पेज पे इसको बस वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज सॉल्ट कंटेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एनाइन इज ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर। अभी मैं पीछे क्वेश्चंस में आपको बताती आ रही हूँ कि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो चार्ली इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट। अच्छा, इनसॉल्युबल सॉल्ट हम करते हैं प्रेसिपिटेशन से प्रिपेयर, तो प्रेसिपिटेशन का रूल क्या है? दोनों रिएजेंट सॉल्युबल होने चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर अल्फ़ा इज़ द ऑप्शन, जहाँ सोडियम क्लोराइड, सॉरी अल्फ़ा ऑप्शन नहीं है क्योंकि अल्फ़ा में तो सोडियम क्लोराइड बनेगा जो कि सॉल्युबल सॉल्ट है, और क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट। अगला है कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रेट सारे सॉल्युबल होते हैं तो बी भी नहीं हो सकता। सी में बेरियम सल्फेट बनेगा, तो ऊपर हमें क्वेश्चन करके आए हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेरियम का सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, तो चार्ली इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।